हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत नेम रिएक्शन चल रही हैं। उसी के अंतर्गत टॉपिक है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। मुख्यतः एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड अपक्रिया देते हैं। अभी इसके पहले पिछले लेक्चर में पढ़े थे अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया पढ़ी थी, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया पढ़ी थी। और आज है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, तो एल्डोल संघनन देते हैं। एल्डोल संघनन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भैया, एल्डिहाइड के दो अणु जब तनु डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो संघनित होकर के एल्डोल देते हैं। एल्डोल नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पर एल्डोल मतलब है इसमें एल प्लस ऑल, अर्थात एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एल्डोल कहते हैं। एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखते हैं भैया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अपक्रिया है CH3CHO। एल्डिहाइड का एक अणु होगा एस्टल्डिहाइड का, और दूसरा अणु लिखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें जानने अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है? ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, उसी से जुड़ा ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़े ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ही इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके OH बॉन्ड बना देता है। तो उसको ऐसे भैया लिख सकते हैं, देखिए CH3 को हम HCH2CHO। यह क्रिया होती है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, O और H के बीच बॉन्ड बनेगा और एल्डोल का निर्माण हो जाएगा। CH3CHOH इस कार्बन पर लगा हुआ है, CH2CHO, इसे क्या बोला गया भैया? ये एल्डोल बन गया है। एल्डोल इसलिए है, देखिए इसमें CHO भी है और OH भी है, इसलिए इसे एल्डोल कहते हैं। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल है। 3 हाइड्रॉक्सी कैसे है? 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटेन हुआ, 3 पर OH है तो 3 हाइड्रॉक्सी हुआ, और अल है अर्थात ब्यूटेनल हुआ। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल है। अब यदि इसको हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, यदि हम एल्डोल को गर्म करते हैं तो इसमें से H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा कहाँ से? ये OH और यहाँ से H, तो एक असंतृप्त यौगिक बन जाएगा। ये OH और यहाँ से H निकाल दीजिए गर्म करने पर, तो देखिए क्या बन रहा? CH3CH, ये OH निकल गया, एक H यहाँ से निकल गया तो CH बचा। अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा और CHO, इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। जो यौगिक बना भैया इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है, क्रोटोन एल्डिहाइड। और क्रोटोन एल्डिहाइड बनने के कारण ही इसे क्रोटोन संघनन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रोटोन संघनन भी कह सकते हैं। क्रोटोन संघनन ना भैया, एल्डोल कंडेंसेशन उसे क्रोटोन कंडेंसेशन, क्रोटोन संघनन, क्योंकि क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। जब एल्डोल को गर्म करते हैं तो ये निर्जल होकर के असंतृप्त यौगिक देगा। कौन सा? क्रोटोन एल्डिहाइड देता है। ये एल्डोल संघनन कहलाता है। अब इसी प्रकार से एसीटोन भी एल्डोल संघनन की भांति अपक्रिया करते हैं और कीटोल देते हैं भैया, ध्यान देना क्या बोला गया है? एसीटोन भी
एसीटोन भी एल्डोल संघनन की भांति ही अपक्रिया करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, और कीटॉल बनाते हैं, कीटॉल बनाते हैं। यह कीटॉल कीटोन है और आल भी, तो कीटॉल हो गया, जैसे एल्ड है और आल है एल्डोल हो गया, वैसे कीटॉल बनाते हैं। इसी प्रकार की अपक्रिया है, उस अपक्रिया को भी आप देख लेते हैं, उस अपक्रिया को भी देख लेते हैं किस प्रकार से एसीटोन बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कीटॉल देते हैं। इसका सूत्र है CH3COCH3। तो जब आल बनेगा तो दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन रहेगा और एक अणु का कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन रहेगा, यही आल बनाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 का होल ट्वाइस CO लिख सकते हैं, बोलो भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालना है, तो बाहर निकाल लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है, इधर भी है, इससे जुड़ा हुआ ये भी अल्फा कार्बन है, तो एक H इसका हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और बचेगा CH2COCH3। यह क्रिया हो रही है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये OH बॉन्ड बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस COH, यहाँ भी लिख सकते हैं या सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इधर क्या बचा भैया, CH2COCH3। ठीक, इसे कीटॉल कहते हैं या डाई एसीटोन एल्कोहल भी कहते हैं। डाई एसीटोन क्योंकि एसीटोन के 2 मोल हैं इसे, तो डाई एसीटोन भी लिख सकते हैं इसे हम, डाई एसीटोन एल्कोहल, या इसको क्या बोला गया है, कीटॉल कहते हैं, इसे कीटॉल कहा जाता है। जिस प्रकार से एल्डोल को गर्म किया था, H2O निकल गया था, क्रोटोन एल्डिहाइड बना था, उसी प्रकार से यदि इसे भी गर्म कर दिया जाए, कीटॉल को जब गर्म कर देते हैं, कीटॉल को जब गर्म करेंगे तो इसमें से भी H2O निकल जाएगा। H2O ठीक उसी प्रकार से एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और निकल जाएगा, ये OH और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा, ध्यान दीजिए। ठीक इसी प्रकार से ये OH और एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, गर्म करेंगे -H2O निकल जाएगा, तो CH3 का होल ट्वाइस है COH और ये H निकल कर H2O बना देगा, तो बचा क्या, CH बचा, डबल बॉन्ड CH COCH3, इसे कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड को सीधे भी बना सकते थे, एसीटोन के 2 अणुओं को, यदि ये 2 अणु लिए गए हैं, यदि सीधे 2 अणुओं को गर्म कर दिया जाए, इन सीधे H2O निकाल करके, मतलब सीधे शुष्क HCl की उपस्थिति में यदि एसीटोन के 2 अणुओं को गर्म कर देते हैं, तब सीधे हम यहाँ पर मेसिटिल ऑक्साइड बना सकते हैं। मेसिटिल ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है रिएक्शन, यह इसको याद कर लेना। एल्डोल संघनन पूछा जाता है और एक कीटॉल में मेसिटिल ऑक्साइड अपक्रिया बहुत पूछी जाती है। इसी के साथ एक अगला और संघनन देख लेते हैं, बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन में बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं का संघनन होता है। पोटेशियम साइनाइड का एल्कोहली विलयन लेते हैं, देख लेते हैं भैया, इसमें भी संघनन बेंजोइन बन जाएगा, C6H5CHO, या ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हमें OH बनाना है, तो इसमें CHO समूह का एक बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन रहेगा, दूसरे बेंजल्डिहाइड के CHO समूह का H रहेगा, तो हम उसको ऐसे देखिए भैया, दूसरा अणु लिख सकते हैं CHO, इस प्रकार से C6H5,
अपक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक AlC, एल्कोहलिक विलेन। ये अब ये OH अपना जुड़ करके बेंजोइन बना देगा। क्या बनाएगा? बेंजोइन बनाएगा भैया। C6H5, ये CH, ध्यान देना है पर CH, और ये OH, ये OH इस कार्बन पर लग गया। CO C6H5, ये O के साथ नहीं बना है, ये O यहाँ पर लगा डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ बना है इसको ऐसे लिख दिया है, ये बनना बेंजोइन। इंपॉर्टेंट अपक्रिया, और इसे कहते हैं बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं। 2 अणु संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं, बेंजोइन बनाते हैं। भैया आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। देखिए इसी से मिलती जुलती अपक्रिया का और एक क्लेजन सिमिट या क्लेजन अपक्रिया। क्लेजन सिमिट या क्लेजन अपक्रिया है, और इसी के आगे भी देखेंगे क्लेजन संघनन भी है। क्लेजन सिमिट इसलिए यहाँ पर दे दिए क्योंकि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन ऊपर दी गई है, इसीलिए उसी से संबंधित अपक्रिया है क्लेजन सिमिट अपक्रिया। क्या है? तनु NaOH की उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन के साथ होती है, एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन के साथ होती है, तो उसे क्लेजन सिमिट या क्लेजन अपक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं भैया अपक्रिया को क्या बोला गया है। बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एस्टेल्डिहाइड के साथ या एसीटोन के साथ, मतलब 2 अपक्रियाएं लिखने हैं। C6H5CHO, इसकी अपक्रिया किसके साथ? एस्टेल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ? भैया H2O निकालना है अल्फा हाइड्रोजन के साथ, तो जब एस्टेल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के साथ जल बनाना है तो 2 हाइड्रोजन बाहर लेने पड़ेंगे। CHCHO प्लस ये H2O, ये माइनस कर देते हैं। अपक्रिया हो रही है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, माइनस H2O ये निकल गया, और क्या बनता है भैया? C6H5CH, यहाँ पर असंतृप्त है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। CHCHO, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट अपक्रिया क्लेजन सिमिट अपक्रिया। तनु NaOH डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया, बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन के साथ कराते हैं तो उसे क्लेजन सिमिट या क्लेजन अपक्रिया कहते हैं। एस्टेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया हो गई, ठीक इसी प्रकार से एसीटोन के साथ अपक्रिया। भैया ध्यान दीजिए अपक्रिया को अब लिख सकते हैं, H2O निकालना है और बेंजल्डिहाइड से ऑक्सीजन लेंगे, एसीटोन या एस्टेल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन के साथ भी निकाल लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से H2 बाहर कर लेते हैं, बचेगा CHCOCH3। डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में ये H2O माइनस कर देते हैं, H2O निकल जाएगा निर्जल होकर के। भैया बेंजिलिडीन एसीटोन बना देगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3, ये क्या बन गया भैया? क्या बोला गया है? बेंजिलिडीन एसीटोन, बेंजिलिडीन एसीटोन इंपॉर्टेंट अपक्रिया या क्लेजन सिमिट या क्लेजन अपक्रिया। बेंजोइन संघनन में देखा था कि बेंजल्डिहाइड के ही 2 अणु थे, और क्लेजन सिमिट अपक्रिया में देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड का एक अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन के साथ अपक्रिया करता है, इसे क्लेजन सिमिट अपक्रिया कहते हैं, क्लेजन सिमिट अपक्रिया कहते हैं। एक अपक्रिया भी इसी के साथ और अभी देख लेते हैं, एक अपक्रिया और अभी बताएं क्या, एक और क्लेजन संघनन भी देख लेते हैं, क्लेजन संघनन भी अपक्रिया देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। क्लेजन संघनन, एक और संघनन देख लेते हैं,
क्लेजन संघनन ये भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर के दो अणुओं की क्रिया है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर को जब सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। जब सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो कीटो एस्टर बन जाएगा। यह कीटो एस्टर बनेगा, कीटो एस्टर बनेगा, कीटो एस्टर बनेगा। इसमें अल्कोहल का एक अणु निकल जाएगा भैया, अल्कोहल का एक अणु निकलेगा। देखते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। तो एस्टल्डिहाइड एस्टर ले लेते हैं इसमें एक भैया, CH3COO एथिल एसीटेट। क्या लिया गया? एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का ही दूसरा अणु, तो एथिल एसीटेट के एक अणु से एथॉक्सी निकालना है, तो हम मान लेते हैं इसका एथॉक्सी निकाल लें, एल्कोहल बनाना है। और दूसरे से अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लें, H बाहर कर लें इसका, तो CH3 है तो CH2 बचेगा, CH2 COO2H5। सोडियम धातु, सोडियम मेटल के साथ हीट, ये C2H5OH निकल गया भैया क्या? C2H5OH। अब देखिए क्या बचा है, उसको लिख दो भैया इसी के आगे कंटिन्यू प्लस करके। क्या बच रहा है? CH3CO। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, CH2 COO या COO C2H5 एसिटो एस्टिक एस्टर बन जाता है, एसिटिक एस्टर बन जाता है। इसे क्लेजन संघनन कहा जाता है, क्लेजन संघनन है ना। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर के अणुओं को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो दो अणु मिलकर के कीटो एस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक इस प्रकार से भैया रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लगातार लेते रहिए। इस समय अस्वस्थ भी थे, इसलिए जो है क्लास समय पर नहीं आ पाई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।